नमस्कार प्यारी आत्माओं, हमारे ट्विन फ्लेम सोल्स। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो यकीन मानिए ये सिर्फ संयोग नहीं है। यूनिवर्स कभी भी बिना कारण दो आत्माओं को एक ही ऊर्जा में नहीं लाते हैं। ये संदेश उन ट्विन फ्लेम सोल्स के लिए है जो इस समय सेपरेशन में है, साइलेंस में है, कन्फ्यूज़न या इंटेंस इमोशन से गुज़र रहे हैं। उनके लिए है जो आप अपने डिवाइन कनेक्शन को महसूस तो करते हैं लेकिन रास्ता समझ में नहीं आ रहा। लेकिन 3D दुनिया में उनका रास्ता अभी भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपका दिल बार बार किसी एक सोल की तरफ खींचता है, अगर बिना बात उसकी एनर्जी महसूस होती है, अगर साइंस सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, ड्रीम्स और कुछ चीज़ें, कुछ नंबर्स बार बार आपके सामने ऐसे आ रहे हैं जो महसूस कराते हैं कि आपका अगला पार्ट आपसे कनेक्टेड है और आप उसके आसपास बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ समझाना चाह रहे हो, कोई सिग्नल्स देना चाह रहे हो। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ प्रेम की यात्रा नहीं होती, ये अवेकनिंग की यात्रा होती है। ये डीएम से यूनियन की यात्रा नहीं होती कि आपको अपने डीएम के पीछे भागना है, आप उसके लिए इनर वर्क कर रहे हैं, उससे प्रेम के लिए इनर वर्क कर रहे हैं, उससे यूनियन के लिए इनर वर्क कर रहे हैं। ये एक डिवाइन की जर्नी है, अवेकनिंग की जर्नी है, दोनों के हील होने की जर्नी है और आप अपने हायर सेल्फ तक पहुंचने की यात्रा में हैं। आपकी इस रीडिंग में हम आज जानेंगे कि डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की वर्तमान एनर्जी अभी क्या है, 3D में क्या चल रहा है, 5D में सोल लेवल पर क्या मूवमेंट्स चल रहे हैं और यूनिवर्स आपसे इस समय में क्या चाहते हैं। तो आज की कलेक्टिव एनर्जी में डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के बीच एक बहुत गहरा एनर्जेटिक पुल महसूस हो रहा है। ये कनेक्शन सिर्फ फिज़िकल लेवल पर नहीं है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट का कनेक्शन है। ऊपर से चाहे साइलेंस हो, दूरी हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन 5D में ये कनेक्शन लगातार एक्टिव दिखाई दे रहा है। इस समय डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी काफ़ी भारी दिखाई दे रही है। वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फेयर्स और कार्मिक सिचुएशन में उलझे हुए हैं। 3D वर्ल्ड में उनके सामने बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आई हुई हैं जो उन्हें डिसीज़न लेने से रोक रही हैं। दिल कुछ और चाहता है लेकिन माइंड उसे बार बार रोकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर सभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है वो अभी इस 5D एनर्जी को महसूस तो करते हैं लेकिन उस तरफ स्टेप लेने की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब तक वो अपनी सारी चीज़ें क्लीन नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, तब तक वो क्लियरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक तरफ सोल उसे डिवाइन फेमिनिन की तरफ खींच रही है, दूसरी तरफ फेयर और ईगो उसे पीछे रोक रहा है। हो सकता है कि पार्टनर अलग धर्म का हो, उम्र का गैप हो या ऐसा पोजीशन में हो, ऐसे रिलेशन में हो जहाँ खुल के बोला ही ना जा सके, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल बात हो। तो एक फेयर है उनके अंदर, ईगो है कि नहीं मैं ऐसे कैसे जाऊँगा। तो कई डिवाइन मस्कुलाइन अभी अवेकनिंग फेज में चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उठापटक चल रही है उनकी ज़िंदगी में। उनके अंदर ट्रुथ सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके। जो चीज़ें वे पहले इग्नोर कर रहे थे अब वही चीज़ें उन्हें भीतर से हिला रही हैं।
कि मैंने तो सोचा था ये नहीं होगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या सच में वो मेरा पार्टनर है? अब बात डिवाइन फेमिनिन की करते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव और पावरफुल है। आपने बहुत पेन कैरी किया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हुए हैं आपके मन ने, कब आएंगे? क्या ये कनेक्शन सच है? आजकल डिवाइन फेमिनिन के अंदर, सबके लिए नहीं कहूँगी, लगभग परसेंट के अंदर इस कनेक्शन पर डाउट आना शुरू हो गया है। क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? लेकिन क्या ये जर्नी छोड़ी जा सकती है? बिल्कुल नहीं, ये आपकी मर्ज़ी से नहीं चल रही। तो आप अब इस डाउट में भी आ गए हैं कि कुछ हो नहीं रहा, तो क्या यही पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है भी या नहीं? तो यूनिवर्स का साफ संदेश है आपके लिए, इसमें आप चेज़ मत करिए, क्योंकि ये जर्नी वैसे भी अपने डीएम को चेज़ करने की, उनके पीछे जाने की, उनको पाने की नहीं है। ये जर्नी स्वयं को ढूंढने की है, स्वयं को चेज़ करनी है, स्वयं की अंतरात्मा में जाकर सारे इश्यूज़ को रिलीज़ करने की है, क्योंकि वो आप ही तो हैं, आपको ये अलग तो है नहीं, आप ही का हिस्सा है। तो आप अपने पे वर्क करेंगे तभी होगा ना। आप किसी के पीछे भागते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो सोल कनेक्शन होता है वो, यहाँ पर आप प्रेशर से बचें, किसी प्रेशर में ना आए। आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए, सब कुछ उन पर छोड़िए, तभी आपकी हीलिंग होगी। आप इनर वर्क में कैसे क्या करना है आपको, तो सबसे पहले खुद को वापस अपने सेंटर में लाना है। आपकी एनर्जी अभी बहुत बाहर की तरफ जा रही है, भाग रही है, यहाँ वहाँ कन्फ्यूज़न में है, कुछ पता नहीं है। आप डिवाइन मस्कुलाइन की फीलिंग्स, एक्शंस और मूव पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब फोकस वापस खुद पर आता है। आपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए, पुराने पेन को रिलीज़ कीजिए, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। कोई भी ऐसे शब्द हैं जैसे रिजेक्शन या कोई वुंड्स हैं आपके अंदर, जहाँ पर आपको इनसिक्योरिटी रही है, फेयर रहे हैं, इश्यूज़ रहे हैं, वहाँ पर उस पक्ष में जाकर पहचानिए और अपने आप को मजबूत कीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं खुद को उतना प्यार देती हूँ जितना मैं सामने वाले से चाहती हूँ? तो पहले स्वयं से प्यार कीजिए। वो स्वयं यानी डीएफ आपके अंदर ही है। यही इनर वर्क है। सेल्फ लव सिर्फ शब्द नहीं, वाइब्रेशन है। बैलेंस कैसे करें? बैलेंस का मतलब है ना ज़्यादा अटैच होना, ना इमोशनली बंद हो जाना। बैलेंस का मतलब है ट्रस्ट और डिटैचमेंट साथ में रखना, प्रेम रखना, लेकिन कंट्रोल छोड़ देना, चेज़ करना छोड़ देना। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं से नहीं मतलब है, वो प्रेम करते हैं, आप प्रेम करते हैं, ये कनेक्शन अटूट है, इस पर विश्वास करना। अगर डिवाइन मस्कुलाइन दूर है तो बार बार एनर्जी में उसे पकड़कर मत रखिए, उसे यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए। वो भी आपकी तरह उठा पटक देखेंगे जीवन में, कार्मिक से छूटेंगे, उनके भी सारे इश्यूज बाहर आएंगे, उनके भी चक्रास बैलेंस होंगे, फिर ना आपकी तरफ आएंगे। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि बीच बीच में डीएम बैलेंस हो गए हैं, थोड़ा ठीक हो गए हैं, तो आप क्या करते हैं, उनसे बातचीत करना, मिलना या उनसे उम्मीद करना शुरू कर देना। तो कभी भी अनअवेकन्ड जो डीएम है उनको इंटरटेन नहीं करना है, उनसे कनेक्शन बिल्कुल मत बनाइए, दूरी बनाकर चलिए। नज़दीकी सिर्फ 5D की होनी चाहिए, 3D की नहीं। तो अपना रूटीन ठीक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में समय बिताइए, अपनी बॉडी एनर्जी को स्टेबल रखिए, क्योंकि जब डिवाइन फेमिनिन स्टेबल होती हैं तो पूरा कनेक्शन स्टेबल होना शुरू हो जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ क्या करना है? सबसे पहले स्पेस दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, एनर्जेटिकली उनको प्यार दीजिए, ध्यान करिए,
मेडिटेशन में हार्ट चक्र में बैठिए, उनको अपना प्यार, एनर्जी सब भेजिए, लेकिन 3D में नहीं। लेकिन प्रेशर मत दीजिए किसी भी बात पर। उनका स्टेटस मत देखिए, उनकी फ़ोटोज़ मत देखिए, उनके बारे में बहुत बातें मत कीजिए। बार बार मैसेज, कॉल या रिएक्शन की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए। एनर्जी को ये हैवी बनाती है। अगर वो साइलेंस में है तो उसका मतलब है हमेशा रिजेक्शन नहीं होता। कई बार वो अपने इश्यूज़, अपनी चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं। डिवाइन ने उनको भी एक काम में लगा रखा है। कई बार साइलेंस भी हीलिंग का हिस्सा होता है। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो पूरे हार्ट से बात करो, कंप्लेंट एनर्जी से नहीं, अंडरस्टैंडिंग एनर्जी से नहीं। तो क्या नहीं करना है आपको? बार बार टैरोट पर डिपेंड मत रहिए। हर घंटे एनर्जी चेक मत कीजिए। ये मैं बहुत समय बाद इसीलिए स्वयं बना रही हूँ। ऑब्सेशन मत आने दीजिए। सोशल मीडिया स्टॉकिंग मत कीजिए। कंपैरिजन मत कीजिए उन्हें किसी से, क्योंकि ये सब आपकी फ्रिक्वेंसी को नीचे लाता है। 3D एनर्जी क्या करी? 3D यानी कि यहाँ पर जो सामने से आपको दिखाई दे रहा है, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं। 3D वर्ड में अभी डिलेज दिख रहा है। फिजिकल मूवमेंट स्लो हैं, अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं वो। कुछ कार्मिक ब्लॉक्स अभी क्लियर होने बाकी हैं, लेकिन पूरी तरह बंद एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। मूवमेंट्स आएगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग में। 5D एनर्जी क्या कहती है? 5D में कनेक्शन अलाइव है, आपके साथ स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, टेलीपैथी स्ट्रांग है, ड्रीम्स, साइन, सिंक्रोनाइजेशन बढ़ सकते हैं। आप एक दूसरे को एनर्जी में महसूस कर सकते हैं। अगर अचानक उनकी याद आए या हार्ट में पुल महसूस हो तो समझिए एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। लेकिन याद रखें, 5D कनेक्शन को 3D ऑब्सेशन मत बनाइए। 5D प्रेम आपको ऊपर उठाने के लिए आता है, तोड़ने के लिए नहीं। तो डिवाइन का संदेश है, जो आपका है वो आपको खोकर भी वापस रास्ता ढूंढ ही लेगा। लेकिन पहले दोनों सोल्स को अपनी हीलिंग पूरी करनी है। डिवाइन फेमिनिन अभी आपका काम इंतज़ार नहीं, अलाइनमेंट है। डिवाइन मैस्कुलाइन अभी उनका काम अवेकनिंग है। जब दोनों अपने रिलेशन कंप्लीट करेंगे तभी रियूनियन का रास्ता साफ होगा। और आपको रियूनियन का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने सोल के साथ यूनियन करना है, स्वयं के साथ यूनियन करना है। आपने बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है स्वयं के अंदर। उन सारी बातों से कनेक्शन बनाना है, उन अपनी चीज़ों को बाहर लाना है, अपने से प्रेम करना है। तब आपके बाद देखिए, अपने आप से रियूनियन कीजिए तो रास्ता साफ होगा। तब तक अपने पाथ पर चलते रहिए, खुद को प्यार दीजिए, अपनी लाइट को कम मत होने दीजिए, क्योंकि आपकी हीलिंग इस कनेक्शन की सबसे बड़ी मेडिसिन है। अफर्मेशन क्या करना है? मैं यूनिवर्स पर भरोसा करती हूँ, मैं अपने डिवाइन पाथ पर सुरक्षित हूँ। जो मेरे लिए बना है वो सही समय पर मेरे जीवन में आएगा। सुबह सुबह उठिए, आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं पहले उनकी प्रार्थना कीजिए। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से 24 घंटे के लिए मैं और मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों की एनर्जी को किसी भी नेगेटिव इफ़ेक्ट से सुरक्षित रखिए। आपको प्रार्थना करनी है। आपको कहना है, अगर मैंने किन्हीं आत्माओं को कष्ट दिया है या मेरे पार्टनर ने किसी को कष्ट दिया है तो मैं उनसे बारंबार क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। अगर मेरे पितरों ने कोई किसी भी आत्मा को कष्ट दिया है तो मैं उन आत्माओं से भी क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने पितरों से भी, मैं अपने पार्टनर के परिवार के पितरों से भी बारंबार क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। चाहती हूँ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन हैं। ये आप मेल बॉडी या फीमेल बॉडी या किसी भी बॉडी में हो सकते हैं।
आप क्षमा मांगेंगे। आप थर्ड पार्टी के लिए भी कहेंगे कि अगर मैं और मेरे मस्कुलाइन ने आपको किसी भी जन्म में तकलीफ़ दी है जिसकी वजह से आप हमारे बीच में आए हैं, तो अब आप पूरी आत्मा से हम दोनों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। और हमारा आगे का रास्ता प्रशस्त होने के लिए अब आप हमारे बीच से हट जाइए। आप उनसे प्रार्थना करेंगे। कभी भी आपको इस जर्नी में अपनी थर्ड पार्टी से जलना नहीं है, कुड़ना नहीं है, कुछ गलत नहीं कहना है। वो अपना कर्मा कर रहे हैं और उनकी वजह से ही आपका डिवाइन मास्कुलाइन चोट खाएगा, तकलीफ़ दिखेगा और उसकी भी अवेकनिंग होगी और फिर वो आपके रास्ते पर आएगा। तो हर किसी को अपने अपने काम पर लगाया गया है। हर किसी के लिए एक सरल भाव रखिए और डिवाइन फेमिनिन जुट जाइए अपना कैरियर, अपना सेल्फ लव, अपनी हर एक बात को एकदम अच्छा बनाने की तरफ मजबूती के साथ। कुछ समय के लिए डिवाइन मास्कुलाइन की सारी बातों को छोड़ दीजिए डिवाइन पर। अगर आप श्री कृष्णा पे, राधे पे भरोसा करते हैं, आप शिव जी, शक्ति माता पे भरोसा करते हैं, और करना ही पड़ेगा। आपके पास और कोई रास्ता तो है नहीं, क्योंकि आप जिस जर्नी में हैं आप इन्हीं का अंश हैं। आपको डिवाइन के बताए रास्ते पर ही चलना होगा, फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। बहुत लोग इस जर्नी में, उनको पता चला होगा आप नए नए आए हैं, लेकिन आप बहुत उठापटक देख रहे होंगे कि इतना सब क्या हो रहा है। बहुत कुछ मिलता है, खो जाता है, फिर मिलता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप मेरे चैनल पर जाइए और ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं। आपको बहुत तरह की गाइडेंस मिलेगी। या आप कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इनर वर्क में आप नेचर में रहिए, पेड़ पौधे लगाइए, अर्थ से जुड़े रहिए, लोगों का भला कीजिए, कोई भी अपना सोल पर्पस वर्क कीजिए जो आपकी आत्मा के अंदर आता है कि ये मुझे समाज के लिए करना चाहिए। आप जितना वर्क करेंगे उतनी आपकी एनर्जी अर्थ को मिलेगी और धीरे धीरे, जैसे कहते हैं, कलयुग की समाप्ति होगी और इसी में सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। तो हम जो डिवाइन के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे जो कनेक्शन हम अर्थ पर भेजे गए हैं, अर्थ एंजल, ट्विन फ्लेम्स, आप अपना काम करने के लिए आए हैं। घर गृहस्थी, बच्चे, प्यार, दुनियादारी, इन बातों के लिए हम यहाँ नहीं आए। हम उल्टा वैसे लोगों की सुरक्षा करने के लिए आए हैं, उनको एनर्जी देने के लिए आए हैं। आपको सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि आपके जीवन में अगर डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, आप और इंसानों की तरह देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत कुछ है, मेरे जीवन में नहीं है, तो आप ये जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं, आप एक वर्क करने के लिए आए हैं। सतयुग की तरफ जो रास्ता जा रहा है, जो परिवर्तन आएगा, उसकी सेना के मुख्य अंग हैं आप लोग। तो आपको अपना काम करना है, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, डिवाइन आपको आगे ले जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन से। इनर वर्क करते रहिए, अपने को शांत रखिए, सिर्फ 5D में कनेक्ट रहिए अपने मस्कुलाइन से और कहीं पर भी नहीं। जितना डिटैचमेंट आप करेंगे उतना यूनियन के लिए रास्ता बनेगा, उतना आपको आपका सोल पर्पस पता चलेगा, उतना आप अपने जीवन में ग्रोथ करेंगे और उतना ही आपके पार्टनर की लाइफ में उठा पटक चलेगा और उनकी अवेकनिंग होगी। तो कभी उनकी ज़िंदगी में अगर गड़बड़ियाँ चल रही हैं तो आप बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ आप ठीक करेंगे। आप यहाँ बैठकर ठीक कर सकते हैं। उनको लेसन सीखने होंगे, उस लेसन में बार बार जाकर अपनी एनर्जी देकर आप उनको फिर वहीं पर रोक देते हैं। नहीं देनी है अपनी एनर्जी। अनअवेकन डीएम को इंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करना है।
डीएम से रिलेटेड, डीएफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर हैं। आप अभय ज्ञान प्रोडक्शन से जुड़िए और जानकारी लीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरा पर्सनल नंबर 9323135511, वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए ट्विन फ्लेम सोल्स, पवित्र आत्माओं, अपनी आत्मा को अलाइन कीजिए और आगे बढ़िए। मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।